एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 4 साइन हाफ पावर हाफ है 1/2x cos क्यूब x dx को हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx. पुट sin x इज इक्वल टू z स्क्वायर so that cos x dx is equal to 2z dz. हम इसे फर्स्ट पुट करेंगे और फिर इसकी डिफ्रेंशिएट किया है i इज इक्वल टू देन साइन z 1/2x cos क्यूब x dx इज इक्वल टू ओनली हाफ पावर है स्क्वायर आ जाएगा z आ जाएगा हाफ है z इन माइनस क्यूब है और 1 कॉमन ले लेंगे स्क्वायर x 2z 4 3 है तो हमारी पावर 6 हो जाएगी ना. टोटल 6 आनी चाहिए. z पावर 6 के साथ आ गया 2z 6. अब ये जो हमारा कॉस इंटीग्रेट किया है dx cos x dx 2z रिप्लेस कर देंगे 2z dz. ओनली dx इज रिप्लेस बाय 2z dx. पावर में से 1 डिक्रीज पावर का डेरिवेटिव. ठीक. और यहाँ पे हम पावर में से 1 डिक्रीज पावर का डेरिवेटिव 2z dz आ गया. साइन होता है ना. पावर हमारी यहाँ पे cos x है. डिफ्रेंशिएट पावर में से 1 डिक्रीज और पावर का डेरिवेटिव 1 sin x cos x dx इज रिप्लेस बाय यहाँ से ये जो होल है यहाँ से ये टर्म में डिक्रीज हो जाएगा cos स्क्वायर x dx cos x dx. टोटल पावर हमारी आ जाएगी z1 माइनस z पावर 4 2z dz 2z स्क्वायर माइनस 6z6 dz इज इक्वल टू ओनली z में होल टर्म आ गई है 2.3 z क्यूब माइनस यहाँ हमने साइन को 4 ले लिया ना. यहाँ इन टर्म ऑफ साइन लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा. कॉस जहाँ है वहाँ हम 1 माइनस जेड स्क्वायर कर दिया. 2.3 जेड क्यूब माइनस 2.7 7 पावर इज इक्वल टू 2.3. अब रिप्लेस कर देंगे साइन रिटर्न कर देंगे वैल्यू साइन 3/2 माइनस 2/7 साइन 7/2. आंसर क्वेश्चन नंबर 5 है सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड कोसेकेंट क्यूब एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट. सीकेंट क्यूब एक्स tan एक्स माइनस 3 सीकेंट स्क्वायर की फर्स्ट जो पार्ट है ये बाय पार्ट करें. हम इसे फर्स्ट फंक्शन लेंगे और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस 3 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स पावर में से 1 डिक्रीज पावर का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स डॉट tan x dx I इज इक्वल टू कोसेकेंट क्यूब एक्स tan x माइनस इंटीग्रेंट. अब इसे सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 3 कोसेकेंट क्यूब एक्स डॉट प्रोडक्ट कोटेंजेंट एक्स डॉट टेंजेंट एक्स dx. रिडक्शन फार्मूला यूज करेंगे कोसेकेंट क्यूब एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 cos x कोटेंजेंट एक्स प्लस कोसेकेंट एक्स dx. कॉस के लिए लगाएंगे फार्मूला फर्स्ट इज इक्वल टू माइनस 1/2 cos x कोटेंजेंट एक्स प्लस लॉग कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स. I इज इक्वल टू कोसेकेंट 3 पावर 3 tan x एज इट इज प्लस यहाँ जो हमारा कोसेकेंट क्यूब और कोटेंजेंट tan x के साथ कट हो जाता है. ओनली कोसेकेंट क्यूब रह जाता है. कोसेकेंट क्यूब के लिए हम ये रिडक्शन फार्मूला यूज़ करते हुए क्यूब हो तो किस तरह से सॉल्व करना है. यहाँ पे कोसेकेंट ओनली फार्मूला लगाए माइनस 1/2 कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स प्लस हाफ कोसेकेंट एक्स dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 कोसेकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस 1/2 लॉग 1 कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स.
I is equal to cosecant x tangent x plus 3 minus 1 by 2 cosecant cotangent plus 1 by 2 log cosecant x minus cotangent x. इंटीग्रेंड I जो हमें गिवन फंक्शन था इज इक्वल टू cosecant क्यूब एक्स tan x माइनस 3/2 cosecant x cotangent x plus 3/2 log cosecant x माइनस cotangent x. यहाँ हमारा रिडक्शन फार्मूला n-1 आती फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और फिर 1/2 टू रिडक्शन फार्मूला यहाँ कोसेकेंट n पावर लगाएंगे और n पावर से जो हमारा रिडक्शन फार्मूला आएगा यहाँ से सॉल्व कर देंगे. जो n पावर है वहाँ n-1 करेंगे. वंस कॉस n-1 n-2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस कोटेंजेंट x प्लस 1/2 अगेन से कोसेकेंट x कर देंगे n-2 n-1 कोसेकेंट n का हमारे पास रिडक्शन फार्मूला है कोसेकेंट x क्यूब x dx इज इक्वल टू 1/n-1 cos secant n-1 cotangent x plus half of n-1 cosecant n-2 dx. ये इसका रिडक्शन फार्मूला फॉर n पावर है. अब इसमें हम रिडक्शन फार्मूला में टर्म यूज़ करेंगे. यहाँ 3 है 3 - 2 1 2 - 1 3 - 1 2 n-1 cosecant x cotangent n-2 आता है यहाँ पे 3 - 2 n-2 n-2 cotangent x plus 1 n-1